अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, रिवर्सल करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी और आप लोग कैसे हम सब के साथ मिलके एक प्रॉफिट वाला वीक गुजार सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माज़रत के लास्ट वीक से हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह अब आपको डेली बेस पे वीडियोस मिलेंगी जिस पे आप डेली एनालिसिस और इसी के साथ साथ वीडियो के लास्ट पे एक आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है, वो भी आपको बताएंगे जिसमें आप लाइव हम लोगों के साथ प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। इंशाल्लाह वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ग्रुप में वीडियो के लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक से हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेटिव ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। चलें बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि जब मंथ का लास्ट वीक होता है हम उसमें मंथली क्लोजिंग भी डिस्कस करते हैं। सो पहले हम मंथली क्लोजिंग को डिस्कस करेंगे और देन हम वीकली की तरफ मूव करेंगे। जी, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मंथ में जब इस टाइम मार्केट इस पॉइंट पे थी, ठीक है, 1850 पे थी। हमने बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के आई है। यहाँ तो मार्केट इस डिमांड से उठेगी, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से उठ के इस लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, या वो यहीं से इसके नीचे अगर वो क्लोजिंग नहीं देती तो यहीं से मूव करेगी। द वेरी नेक्स्ट मंथ मार्केट ने एक प्रॉपर हमें इनगल्फ कैंडल दी और देन मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट इस पॉइंट से, ये जो रेड कैंडल की जहाँ से क्लोजिंग है, मैक्सिमम यहाँ तक लो आएगी और देन मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में इस लिक्विडिटी की तरफ को जाएगी और एग्जैक्टली मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया है। सो अब इस वीक की जो मैं ये वाली कैंडल क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1987 से अबव। अगर तो मार्केट 1987 से अबव क्लोज हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे करके मार्केट की कहीं क्लोजिंग हो जाती है 2010 से लेके 2020 25 30 तक, तो देन द वेरी नेक्स्ट मंथ जो दिसंबर का मंथ होगा उसकी कैंडल की भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उस कैंडल की जो होगी वो एक ऊपर वीक होगी, ठीक है, और इस तरह डाउनवर्ड ट्रेंड में होगी। क्यों, वो वीक ने क्या करेगी, ये लिक्विडिटी को उड़ा देगी, ठीक है। सो ये था हमारा मंथली कैंडल का छोटा सा एनालिसिस। अब हम वीकली में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल रही है। जी, तो जो हमारा लास्ट वीकली एनालिसिस था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट उस टाइम यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी। मैंने आपको ये कैंडल पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि जो कमिंग वीक की कैंडल होगी वो क्यों किस तरह की बनेगी और किस बेस पे बोला था, आपको शायद याद हो। मैंने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का मार्क करके मैंने इसका ब्रेकआउट कहा था और ब्रेकआउट करने के बाद मैंने रीटेस्ट पे बोला था कि हम बाय करेंगे और जो हमारा रीटेस्ट वाला जोन था वो ऑलमोस्ट यही था, ठीक है। ये मार्केट ने एग्जैक्टली उसी को ही रिस्पेक्ट दी है। ये जो कैंडल थी इसकी अबव वाली क्लोजिंग वीक थी उसको मैंने मार्क करके आपको बताया था। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो लास्ट वीक की आप देख सकते हैं, ये होगी, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे ये इन दोनों वीडियो में मैंने ये चीज़ वीकली एनालिसिस में पहले ही बताई हुई थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। जी, तो अब वीकली में भी हमें बुलिश का ही ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर मार्केट देखें कितनी उसने अच्छी क्लोजिंग दी है, बिल्कुल एक सपोर्ट पे। लास्ट टाइम भी मार्केट ने क्लोजिंग दी लेकिन वहीं से डाउनवर्ड ट्रेंड में उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब अगेन मार्केट यहाँ पे आई है। बहुत सारे लोग अगेन इसको डबल टॉप का कॉन्सेप्ट लेके करेंगे, लेकिन नहीं, मार्केट पहले इसकी लिक्विडिटी उठाएगी। इसकी लिक्विडिटी उठाने के बाद जैसे कि आपको पता है कि वीकली में भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखें, लिक्वी में वीकली में भी लिक्विडिटी पड़ी और नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया दिसंबर में मार्केट कैसे मूव करेगी, ऊपर एक लाइन इसके छोड़ के देन अगेन नीचे आएगी इस लिक्विडिटी को उड़ाने के लिए। सो वो वहाँ से हम सेल लेंगे, एक लॉन्ग टर्म सेल हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, तो ये था हमारा एक वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस, ठीक है। और
इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं अपने डेली की तरफ। डेली में मार्केट क्या बता रही है? जी, तो दिल्ली में मार्केट एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ी हुई है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस एरिया मैं अगर आपको दिखा दूँ, वो है ऑलमोस्ट ये जो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, इसकी आप वीक मार्क कर लें। ये चीज़, ये देखें। ये अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा जूम करके अगर बैक भी करूं, तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ली हुई है। ये देखें, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, अगेन कितनी बार उसने रेजिस्टेंस ली, फिर सपोर्ट ली, और देन अगेन सब रेजिस्टेंस ली, और अब अगेन मार्केट टू टाइम्स इसको रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन अब थर्ड टाइम इसको ब्रेक ही करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इसको यहाँ पे अगेन रिजेक्शन का समझ के यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे और सेल की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, मार्केट जिस प्रेशर से अब ऊपर गई है, अब मार्केट ऊपर ही रहेगी, इसको ब्रेक करेगी बहुत ईजीली। ये था हमारा डेली पे एनालिसिस। इसको ब्रेकआउट करके जो रीटेस्ट पे इसकी से बाय आएगी, वो भी बहुत ही प्यारी बाय होगी। तो वो बाय भी इंशाल्लाह अब आपको डेली एनालिसिस भी मिलेंगे, तो उस डेली एनालिसिस में भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। जी, तो 4 आवर, जी, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो हमने एनालिसिस है वो ओवांडा के चार्ट से छोड़ दिया करना, क्योंकि इसमें कैंडल्स थोड़ी हमें इतनी इंफॉर्मेटिव नहीं लगी, तो हमने उसके लिए जो चार्ट पे एनालिसिस अपना स्टार्ट किया है वो है फोरेक्स कॉम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अपवर्ड ट्रेंड में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हमने ये अपना एक डिमांड जोन ट्रेंड किया था कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने इस हमारे डिमांड जोन को फुली रिस्पेक्ट दी और अच्छा खासा उसने प्रॉफिट दिया। देन फ्राइडे को हम एक दो बातें और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जब नीचे आई है तो किस पोजीशन में आई है, ए बी सी करके, ए बी सी। तो हम अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर मार्केट ने अपना रिवर्सल देना है, ट्रेंड चेंज करना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए, या फिर इससे ना ऊपर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन मार्केट ने अपनी वीकली क्लोजिंग ही इसके अंदर दे दी। सो हम ये अब ट्रेंड नहीं फॉलो करेंगे, ये रिवर्सल होगा, मार्केट अभी भी यहाँ से बाय ही जाएगी। तो मीन्स 4 आवर में, डेली में, वीकली में और मंथली में हर जगह हम सिर्फ और सिर्फ बाय का स्नैरियोज ही देख रहे हैं, और कमिंग वीक में हम बहुत जल्द, मैं अभी लगा देता हूँ, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी एक्सपेक्ट करने लगे हैं। एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ठीक है, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगेन फिर हमें बाय करना होगा, किस एरिया से वो आपको डेली के एनालिसिस में भी पता चलता रहेगा, और साथ साथ हमें जो अच्छा बाय का एरिया है वो 95, मार्केट एक बार 1995 तक रिवर्स आएगी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद। ठीक है, सो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम इसको बाय करेंगे। जी, तो यहाँ से मार्केट जैसे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, अगेन आएगी यहाँ तक, इधर से हम बाय करेंगे और एक अच्छी वो लॉन्ग टर्म बाय होगी। चलें, अब दोबारा हमारा 4 आवर का एनालिसिस भी कंप्लीट हुआ। 4 आवर के बाद अब हम चलते हैं अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और देखते हैं कि 1 आवर में मार्केट कमिंग वीक में क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जी, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था हमें यहाँ पे। ठीक है, और हमने ये एक अपने डिमांड एरिया को मार्क किया होता है कि मार्केट इस डिमांड से बाय जाएगी, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट ने उसी डिमांड से बाय गई, और हमने ये बाय की हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी ये बाय होल्ड है टिल द इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये छोटा सा इसका 60 पिप्स का एसएल था, और जो इसका फर्स्ट टारगेट था वो ये है। ठीक है, 180 पिप्स, लेकिन मार्केट है इस, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट कुछ बुक करेंगे और उसके बाद इसको ब्रेक इवन करके छोड़ देंगे एज एक लॉन्ग बाय की तरफ।
और इसी के साथ साथ फ्राइडे को हमने भी इसमें एक बाय की। बाय कहाँ से की है, जो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद हमने इसको बाय किया था और फ्राइडे को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। ये छोटा सा हमने इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखा था, बिल्कुल ऑलमोस्ट 40 पिप्स का, और 202 पे हमने अपना प्रॉफिट को क्या किया था, बुक कर लिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी इस नॉलेजेबल वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा। और अपकमिंग वीक में मार्केट में हम यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह, ये देखें। यहाँ पे मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, देन हम अपने नए डिमांड जोन की तरफ बैठ जाएंगे बाय के लिए। और वो जो हमारा डिमांड जोन होगा, फर्स्ट होगा ये, यहाँ पे हम 5 मिनट का स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे अपना 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है अपवर्ड की तरफ, तो हम बाय में बैठ जाएंगे। अगर नहीं, तो देन जो हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है वो ये 1994 से 1992 तक। बस मार्केट इतना रिवर्स लेगी। अगर आपकी सेल की कोई ट्रेड हैं या फंसी हैं, तो जैसे मार्केट 1994 तक आए, आप उसको क्लोज कर दें। क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस तरह के हैं जो कि एसएल यूज़ नहीं करते। ठीक है, 4 दिन कमाते हैं और पाँचवा दिन सारा मार्केट को दे के आ जाते हैं। सो एसएल बहुत ज़रूरी है। एसएल आप लगाया करें, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और बड़ा बड़ा अपना प्रॉफिट को बुक करना सीखें। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, उस दिन आपकी एक अच्छा आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। सो 1 आवर का टाइम फ्रेम भी हमें बाय ही बता रहा है। बाय में देखें, मार्केट ये एक्सपेक्ट करेगी यहाँ पे, और देन मार्केट यहाँ से अबव जा सकती है। ठीक है, या फिर मार्क जी, तो मार्केट यहाँ से ही ऊपर की तरफ की जर्नी कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, या फिर इसके अलावा मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन आएगी, यहाँ से अपनी अपवर्ड की डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। सो ये था हमारा इस वीक का वीकली एनालिसिस। और इंशाल्लाह हम लोग अब डेली वीकली यूएस सेशन में 5 से 6, 5 से ऑलमोस्ट 7-8 बजे तक 2-3 घंटे लाइव आएंगे और उसमें आपको ट्रेड्स बताएंगे और आपको बताएंगे ट्रेड्स कैसे करते हैं, और आपको हर एक ट्रेड की रीज़न भी बताएंगे। रीज़न के साथ साथ आप हमारे साथ लाइव बैठ के प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में डेली एनालिसिस में और लाइव यूएस सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।